जाए ताकि आज उसके बेटियां और बेटे आलमे बाला से अपने जिंदा खुदा की कुव्वत से लबरेज होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, अपनी जुबानों को खुदाए पाक रूह के सुपुर्द कर दे, ताकि आज हमारी जुबानों से जो भी अल्फाज निकले वो आलमे बाला की आग से लबरेज हो और खुदाए पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। यीशु नाम से प्रेज हालेलुया। वर्शिप के लिए दुआ करेंगे, साजो राजो वाजों के लिए दुआ करेंगे, गाने वाले गला बजाने वाले हाथों के लिए दुआ करेंगे, ताकि आज साज और आवाज मिल जाए और यीशु बादशाह का तख्त लग जाए, ताकि आज अपनी शर्मिंदा हो जाए यीशु नाम से, क्योंकि वो शर्मिंदा है, वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, वो शिकस्त हारा है, क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा है यीशु नाम से। ए बादशाहों के बादशाह मेरे फरियाद सुनना, खुदा रहीम व करीम यीशु बादशाह तू जानता है मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं मेरे पाक खुदा। आलमे बाला से अपनी बेटी के लिए कुम्मक भेजना मेरे यीशु बादशाह मेरे पाक खुदा। मेरे अब्बा तू मेरी जुबान बन जाना मेरे पाक खुदा मेरे बेसू चला। आलमे बाला का दरवाजा भी से खोल दे अपने बच्चों पर मेरे पाक खुदा, और रूह हक की आग को नाज़िल करना मेरे पाक खुदा मेरे बेसू चला, ताकि आज तेरी बेटियां तेरे बेटे यीशु नाम से मेरे पाक खुदा दिल रुजा के साथ अपने यीशु बादशाह के नाम को इज्जत और जलाल दे मेरे पाक खुदा। आज हमारा प्रस्तिश करना तुझे पसंद आ जाए मेरे पाक खुदा। आज हर एक जान दाऊद नबी की तरह नाचती झूमती तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे मेरे पाक खुदा। मेरी सोचों पर अपने बर्रे का खून नाज़िल कर मेरे पाक खुदा। अपनी बेटी को शर्मिंदा होने ना देना मेरे आका। आज मेरे बोलने से आने वाली जाने बरकत पाए मेरे खुदा। आज की प्रस्तिश के वसीला से मेरे पाक खुदा मुर्दा रूहें भी जी उठे मेरे पाक खुदा मेरे बेसू चला, क्योंकि तू सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है मेरे पाक मेहरबान खुदा मेरे बेसू चला। मैं अपने गलों को, अपनी ज़बानों को, तेरे बेटे के हाथों को, तेरी बेटी के हाथों को मेरे खुदा, इनकी गलों को, इनकी ज़बानों को मेरे खुदा तेरे बर्रे के खून में दे देती हूँ मेरे पाक खुदा। तेरे बच्चों ने तेरे मार खाने से शिफा पाई है मेरे खुदा। आज मेरे खुदा साज़ आवाज मिल जाए, तेरे यीशु नाम का तख्त लग जाए मेरे पाक खुदा। अभी से तेरे सूरमा को मैं तेरे सुपुर्द कर देती हूँ आका। अपने रूह का शोला बनाकर इस्तेमाल करना मेरे पाक मेहरबान खुदा मेरा बेसू चला। जो भी किसी पुरगाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो मेरे पाक खुदा मेरा बेसू चला। तेरा तख्त लग जाए इस मज़बा पर तेरी आग चाहती हूँ मेरे पाक खुदा। मैं सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक आका मेरे पाक खुदा मैं यहूदा के कबीले के बब्बर के हाथ में दे देती हूँ मेरे खुदा। यहूदा के कबीले की आग में दे देती हूँ मेरे खुदा। जो लश्करे जोरावर है मेरे पाक खुदा, जो जंगे जोरावर है मेरे पाक खुदा मेरा बेसू चला, जो कुदरत का मालिक है मेरे पाक खुदा मेरा बेसू चला, जो अपने बच्चों में औकाबों का जोर भर देता है मेरे पाक खुदा। आज तेरे बच्चे कमजोर है तो तूने औकाबों का जोर देना, ताकि जोरावर होकर अपने जोरावर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके मेरे पाक खुदा। तेरी हजूरी तेरी मामूरी को मांग लेती हूँ मेरे पाक मेहरबान खुदावंद यीशु जी। आज हमारा प्रस्तिश करना तुझे पसंद आ जाए मेरे पाक खुदा। रहनुमाई करना मेरे पाक खुदा यीशु जी मेरे खुदा। मेरे अजीजों, हमने रूह के साथ अपने जिंदा खुदा को पुकारना है मेरे पाक खुदावंद, ताकि जब हम रूह सच्चाई के साथ अपने जिंदा खुदा को पुकारते हैं तो वो अपने बच्चों के दरमियान नामाज शुरू होता है। प्रेज हालेलुया हालेलुया। आए खुदा पाक रूह को मांगेंगे, रूह में होकर खुदा पाक रूह की शुक्रगुजारी करेंगे, उसे वेलकम करेंगे, ताकि वो अपने बच्चों के दरमियान आए और हम खुदा पाक रूह के साथ मिलकर अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। प्रेज हालेलुया। हे खुदा पाक रूह आज जुम्बश तो कर, चूले और जिंदगी खालिदा बंदे बर। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तो कर, चूले और जिंदगी खालिदा बंदे
अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को बुलंद करेंगे, खुदाई पाक से कुमक मांगेंगे और जोर मांगेंगे, ताकि अल्लाह तौर से आज ये बादशाह के नाम को तो जलाल देंगे। खुदाई पाक रूह के हुजूर अपनी फरियादों को रख छोड़े, अपनी ज़बानों को खोल दे, अपनी परेशानियों को अभी के लिए भूल जाए, क्योंकि वो हल्ले मुश्किलात है, वो मुश्किलात का खुदा है, वो असीम खुदा हर एक की परेशानी को दूर करने की कुदरत रखता है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रुजू बदल के साथ अपने जिंदा खुदा के नाम को तो चला देना है, ताकि आज खुदा बाप भी कहेंगे मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे अच्छे परिस्तार है। आज उन्होंने अच्छे परिस्तार होने का सबूत दिया है। आज हमें रूह के साथ अपने जिंदा खुदा को पुकारने की जरूरत है। प्रेज हालेलुया। ओ तेरे मेरा शराबा ओ सिकरावंता कराबियाता ओ शिब्रो रता मशका संतोरो रिबिता जिराता राबारिता राबारो दो जोरो को दो जोरो ईशा बाबा राबारा दजीरा ओ नलला जीरा ओ संतोरा कबरा दजीरा दा नाशा लुतिया सीरिया राबारा दा जोरो। मेरे पाप खुदा तेरी हसूरी को और तेरी मामूली को मांग लेती हूँ मेरे आका, ईमान रखती हूँ कि तू अपने बच्चों के दरमियान है। आज अपने बच्चों को मेरे खुदा अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए मेरे पाक खुदा तू कसरत से इस्तेमाल करना मेरे पाक खुदा। मैं भी से अपने आप को तेरे बेटे शान को बुरी खुवाई को तेरे बर्रे के खून में दे देती हूँ मेरे पाक खुदा, ताकि आज साज और आवाज से मिल जाए और मेरे यीशु बादशाह का तख्त लग जाए मेरे पाक खुदा, ताकि आज यीशु नाम से बंधन जुए टूटना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। प्रेम हालेलुया। तेरा यीशु नाम से तो जलाल पाए खुदा पाक रूह जो भी की ज़ुबूर गाऊं तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा, तेरी मर्जी के मुताबिक हो मेरे पाक खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बन सकूं मेरे पाक खुदा। मेरी जुबान का मेरे होठों का जिम्मा लेना, खुद को पीछे तुझे आगे कर देती हूँ मेरे खुदा। तू जानता है मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं मेरे आका। अपने यीशु नाम को इज्जत और जलाल देना, ईमान से मांगती ईमान में पा लेती यीशु नाम से, आमीन। जोरदार तालियां खुदा पाक रूह के लिए बजा दे। प्रेज हालेलुया। खुदा के खादिमीन हमारे दरमियान मौजूद है, सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी अपने कदमों पर खड़े होकर उनका वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियों के साथ। प्रेज यीशु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र, हालेलुया। आए सभी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। प्रेज हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया। आए एक बार फिर सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और एक बार फिर अपने यीशु बादशाह से अपनी कुव्वत को, अपने जोर को मांगेंगे, ताकि लाइक तौर से अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। प्रेज हालेलुया। प्रस्तिश के और ज्यादा गहरे मस्सा के लिए, खुदा की कुव्वत के लिए, उसके जोर के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो अभी तक खुदा के घर में नहीं आए और आने का इरादा रखते हैं, इन सब के लिए दुआ बहन मरियम के साथ मिलकर करेंगे। अपने कदमों पर खड़े होकर बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। कुदस कुदस जिंदा हमारी बाप दिलो देखी था गए यीशु को गुजारी करती है हवा खुदा खुदा आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत सबद के लिए हवा खुदा जो तेरे हमारी जिंदगी में बख्श दिया, ताकि हम तेरी हैकल में तेरे कदम नाम को मुबारक कहने वाले बन सके मेरे बाप खुदा, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है, तू ही भला खुदा है। तेरी शफकत अपनी तेरी वफादारी पुश्त रहती है हवा खुदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते जलाल से बड़े खुदा, जितनी जिंदगी तेरे हजूर में चुकी है मेरे बाप खुदा खुदा, तो इन सबको और मेरे बाप खुदा रूह के साथ इस्तेमाल करिए हवा खुदा खुदा। तेरी मिन्नत करती है हवा खुदा, जो आने जाने का इरादा रखते हैं हवा खुदा खुदा, उनको अपनी प्यार बड़ी मजबूत और से बांध कर ले यह हवा खुदा खुदा, ताकि तेरे खर्चे लोगों से बढ़ जा, फकत तेरे नाम को इज्जत और सलाह देने वाले बन सके यह हवा खुदा खुदा। तेरी मिन्नत करते अभी से पूरी कवायद को मेरे बाप खुदा, तेरे बेटी शान को तेरे सपोर्ट करती हूँ मेरे बाप खुदा, साजो आवाजों पर तेरे मस्सा को मांगती हूँ मेरे बाप खुदा खुदा। अपने बच्चों को रोड से जाए से प्रशिश करना सिखाई यह हवा खुदा खुदा, क्योंकि तो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो तेरे रोड से जाए से प्रशिश करे मेरे बाप खुदा खुदा। आज हमारा प्रशिश करना तुझे पसंद है यह हवा खुदा खुदा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदा पाक, तेरी बेटी को तेरे सपोर्ट करती हूँ मेरे बाप खुदा। जितनी देर तेरी बेटी तेरे मसबा में खड़ा रहे मेरे बाप खुदा खुदा, तो अपनी बेटी को मेरे बाप खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मेरे बाप खुदा खुदा। तेरा पाक उसको लीड करते यह बाप खुदा खुदा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ रखा थीरा में शमत संथोर वाला जीरा रखा तेरा शिरा रखा थीरा में शमत संथोर वाला जीरा
सिरा खातिर शिप्रा खातिर यह बाप खुदा खुदा आज की मीटिंग को जलाली मीटिंग बनाना यह बाप खुदा खुदा तेरी मिन्नत करती हूँ, जो भी मांगती मान में पाती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। Praise, hallelujah. So मेरे अजीजों, यकीनन वो हम सबका खुदा जोरावर खुदा है। उसका कभी हाथ हमें जोर देता है, इसी की कभी हाथ को उसके जोर को मांगेंगे। उसकी प्रस्तिश में बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे, आप फिर पुरो हाथ बदा के मेनू रब बचावेगा। सो सभी रिक्वेस्ट है अपने जिंदा खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों को और अपने गले को खूब इस्तेमाल करेंगे। ईमान रखते हैं कि आज हमारा प्रस्तिश करना उस जिंदा खुदा रब्बुल इज्जत को पसंद आए। प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र हो शिब्रा होली स्पिरिट। आपे उपरो हाथ बदा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हाथ बदा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी जो मैनू जितावेगा। आपे
साथ है। तो जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए प्रेज हालेलुया हालेलुया प्रेज हालेलुया। कौन कौन आज खुदा की हैकल में आके खुश है? प्रेज हालेलुया। सभी खुश हैं तो अपनी खुशी का इजहार खुदा पाक के रूप में महसूस कर देंगे। प्रेज हालेलुया प्रेज हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों हम सभी जानते हैं वो हमारा जिंदा खुदा यहूदा के कबीले का बब्बर है। वो इस जगह पर मौजूद है। वो यहूदा के कबीले का बब्बर जिसने दानियल को शेरों की मान से निकाला है, वो यहाँ पर मौजूद है। सो हमें जरूरत है कि हम दिलरुजा के साथ ना कि रस्मी तौर पर आज हमने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करनी है कि आज संडे है, हमने चर्च जाना है, गीत गाने हैं, कलाम सुनना है और वापस आ जाना है। ऐसे नहीं, आज हमने दिलरुजा के साथ अपने जिंदा खुदा को पुकारना है ताकि आज हमारा जिंदा खुदा अपने बच्चों की प्रस्तिश के वसीला से खुश हो जाए। जिस तरह दानियल नबी नाच झूम कर अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करता था। सो प्रेज हालेलुया। माफी चाहती हूँ। प्रेज हालेलुया। दाऊद नबी अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश दिलरुजा के साथ करता था, नाचता झूमता, वो किसी की शर्म नहीं करता था। वो अपनी ही मगन में रूह के साथ होकर अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत जलाल देता था। सो आज हमें भी चाहिए कि हम दाऊद नबी की तरह दिलरुजा के साथ पूरी हजूरी में अपने जिंदा खुदा के सपुर्द कर दे ताकि हम लायक तौर से अपने जिंदा खुदा को पुकारें। प्रेज हालेलुया। सो कौन है जो दिलरुजा के साथ अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने के लिए तैयार है? प्रेज हालेलुया प्रेज माइटी लॉर्ड। आए इसी के खुदा के यहूदा के कबीले के बब्बर को इसी जगह पर जो मौजूद है उसके जोर को मांगेंगे ताकि हम जोर और रूह के साथ अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत जला दें। एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हम किसी माबूद की प्रस्तिश नहीं करते जो महज बुत है। ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं। वो जिंदा खुदा चलता फिरता है, वो छूता है क्योंकि वो जिंदा है जिसने कब्र पर मौत पर फतह हासिल की। प्रेज हालेलुया। इतने लोग हैं लेकिन मुझे हालेलुया की आवाज नहीं आई। हालेलुया प्रेज हालेलुया प्रेज यीशु तेरा शुक्र शिब्रा होली स्पिरिट। देखो जोर अमारो यहूदा का शेरे बबे, देखो जोर अमारो यहूदा का शेरे बबे, जिसकी गाली बड़ी है आज भी देखो खबर, जिसकी गाली बड़ी है आज भी देखो खबर। शेरे बबर शेरे बबर और तालियों के साथ और बुलंद आवाज के साथ आज हमारी आवाज आगे वाले तक उठानी चाहिए और वहां से जुमा होना चाहिए। हालेलुया। देखो और
सभी के मदद करने के लिए। Praise the hallelujah. Praise hallelujah. आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सिर को झुकाइए। Praise the hallelujah. Praise mighty Lord. So मेरी रिक्वेस्ट है, बहन तायरा है, वो खुदा की बहुत ज़्यादा गहरी प्रस्तिश के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। Praise the hallelujah. Yes mighty Lord. Praise the hallelujah. हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब भी है, वो मौजूद है, वो उतरा हुआ है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। ए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ए बाप, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा। ए बाप, तेरा रुल कुछ जगह पर मांग लेते हैं खुदावंद खुदा, गहरी हजूरी को मांग लेती हूँ खुदावंद खुदा। मैं मिन्नत करती हूँ जलाल के बादशाह, तेरा गहरा मस्सा चाहती हूँ सारी प्रस्तश के लिए, साजो आवाज़ों के लिए। ए बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू इस लायक है कि जितनी भी तेरी प्रस्तश की जाए उतनी कम है। ए बाप, मैं मिन्नत करती हूँ तेरी बेटी के लिए जो लीड कर रही है, खुदावंद उसे और बरकत दे, आगे बढ़ा। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे नाम को जलाल मिले। ये सभी कुछ मांग और पा लेते हैं मसीह के कादर और जलाली नाम से, आमीन। प्रेज द हालेलुया। सो रिक्वेस्ट है सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर अपने जिंदा खुदा के नाम का स्तुति चला देंगे। प्रेज द हालेलुया, हालेलुया। प्रेज माइटी लॉर्ड। वो हमारा जिंदा खुदा जो तूफानों के रुख मोड़ देने की कुदरत रखता है, आज वो इस जगह पर मौजूद है। सो ईमान रखती हूँ कि सभी एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश के लिए अपने हाथों को और अपने गले को खूब इस्तेमाल करेंगे। अगर आज हमने दिल रुजा के साथ अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया, तो वो आज आपकी जिंदगियों में काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज द हालेलुया। आए खुदाओं की प्रस्तिश में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। रूह पाक चट्टाना नु हला देंदा है, दरियावां दे रुख परता देंदा है। प्रेज द हालेलुया। खुदाओं की प्रस्तिश करने के लिए सभी तैयार हैं? Praise the hallelujah, yes mighty Lord, hallelujah. Praise Shivra Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
क्या आप सभी को लगता है कि खुदा पाक रूह कोई मामूली चीज है? तो उस खुदा पाक रूह के लिए ये तालियां क्या काफी है? जोरदार तालियां खुदा पाक रूह के। Yes, mighty Lord, hallelujah. So मेरे अजीजों, खुदा पाक रूह इस जगह पर मौजूद है। पहले हम बोल रहे थे वो सुन रहा था, लेकिन अब उसके बोलने की बारी है। सो इसी मस्सा के दरमियान में हमारे दरमियान भाई शान है, वो कोरस में रहनुमाई करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में भाई को वेलकम करेंगे। Praise the Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। खुदा के अजीम जिंदा और जलाली क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। आए हम इस मस्सा में रहते हैं और वाकई खुदा का रूह यहाँ पर उतरा हुआ है, वो वाकई यहाँ पर मौजूद है। आए उसकी मौजूदगी को ले ले, आए उसकी मौजूदगी को ले ले और बड़े ईमान की आंखों से उस रूह को देखें कि वो वाकई यहाँ पर मौजूद है। वो कहता है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसको भर दूंगा। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपके मुंह को भर दे, तो आए कोशिश करें अपने मुंह को खोलने की। ओ हालेलुया, रिबी रबा 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 रबा। ओ जैसे भी आपको दुआ दिया, आप दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। लिखा है कि तू अपने खुदावंद में मसरूर रह। अगर आज अपने खुदावंद में मसरूर है, तो खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करने को है। हालेलुया। आंखें बंद कर लेंगे और हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। जमात का मेरे साथ, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते हैं, इस नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। आज पुकारना शुरू करें जिंदा खुदा को, जिसने आपकी खातिर खुशम को भविष्य में कर दिया, जिसने आपकी खातिर वो याद की बेटी जो मर चुकी थी उसको जिंदा कर दिया। आए मसरूफ है जो उस खुदा ने। हालेलुया। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते हैं, यीशु नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम।
पुकारो पुकारो यीशुदा पुकारो यीशुदा इस नाम से बंधन खुलते हैं जवाब दुआओं के मिलते हैं इस नाम से बंधन खुलते हैं जवाब दुआओं के मिलते हैं शैतान की हर एक चाल को शैतान की हर एक चाल को ये नाम बनाएगा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा सब नामों में है हामी तेरे उसकी नूर गवाए सब नामों में है हामी तेरे उसकी नूर गवाए इस नाम को जाने वाले यीशु नाम को जाने वाले पापे का बना पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा इस नाम से बन जाते हैं इस नाम से बन जाते हैं देखो बिगड़ेगा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा इस नाम से बन जाते हैं इस नाम से बन जाते हैं देखो बिगड़ेगा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा पुकारो 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 यीशुदा पुकारो यीशुदा 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 जोरदार तालियां खुदाई पाक के लिए। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। अब बारी है जिंदगी को मांगने की, जो खुदाए पाक रूह का कलाम है। प्रेज़ द हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ खुदा के सुरमा के लिए, खुदा की जिंदगी बख्श कलाम के लिए ये दुआ ब्रदर शहजाद के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज़ द हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। पास्टर शहजाद के साथ मिलकर। जीसस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। जिस तरह हमने जी भर कर खुदा की परस्तिश की है, आए कलाम को मांगना शुरू करें। अभी भी बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूं खामोश। वो जो अंधा बर्तिमाई था, उसने कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इसी तरह आप भी कलाम मांगना शुरू करें कि खुदावंद प्लीज मुझ पर रहम कर। आज मुझसे हम कलाम हो, प्लीज मुझसे बोल। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। ऐ खुदा, अपने कलाम को नाज़िल फरमा। मेरी और मेरे घराने के लिए तू बोल। तेरे बोलने से ही मेरी जरूरियात पूरी होती है।
ऐ खुदा जब तू कलाम को नाजिल करता है तो बीमार शिफा पाते हैं। प्लीज खुदा आज हमसे बोल। ऐ बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ जाओ जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ हमारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद तेरी मानित कौन खुदा है जिसके आगे झुका जाए, जिसे सजदा किया जाए, जिसे पुकारा जाए। ऐ खुदावंद एक तेरी ही ऐसी हस्ती है जिसके आगे झुका जाता है, जिसे पुकारा जाता है। ऐ खुदावंद जिसके हुजूर में सजदा किए जाते हैं, क्योंकि सजदे भी तुझे ही को वाजिब है, क्योंकि तू वादों में सच्चा खुदा है। क्योंकि तेरे कलामे में कुदस में लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। ऐ खुदा तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा तू अपने कलाम को नाजिल फरमा। ऐ खुदा तू अपने बंदा का जोर बदला खुदा। ऐ खुदा वो कलाम जो तूने अपने बंदा के दिल में रखा है, ऐ खुदा तू अपने बंदा को अपने मुंह के साथ लगा, जैसे नरसिंगा को अपने मुंह के साथ लगाकर फूंकते हैं। इसी तरह खुदा तू आज अपने बंदा को, ताकि खुदावंद सुनने वाले भी तेरी आवाज पर शीमा हो जाए खुदा। आए खुदावंद सुनने वाले कान अता कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने वाले हो जाए। आए खुदावंद वो कलाम जो आज तू हमारे जिंदगियों में बीज की सूरत में बोने वाला है, आए खुदावंद 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल है खुदा। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ग्लोरी वॉशिंग, थैंक यू माय लॉर्ड। अजीजों, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हमने खूब दिल भर के जी भर के प्रस्तिश की है। खुदा अच्छे ही प्रस्तारों को ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं। वक्त है कि हम कलाम खुदा को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। खुदा ने अपने कलाम खुदा को हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। हर नाम से ज़्यादा सिर्फ खुदा ने कलाम को ही इज्जत दी है, बाकी किसी और चीज़ को नहीं। हम कौन है जो हम कलाम खुदा की इज्जत न करें? कोई ऐसा है कि जो कलाम खुदा की इज्जत नहीं करता? हमारे दरमियान हमारे मुस्लिम भाई भी बहनें भी बैठी हैं। खुदा ने इनको बरकत दे, जो बड़ा ईमान लेकर दूर दराज से आते हैं, मियाँ वाली के इलाका से, चकवाल से। खुदा बाप इनको बरकत दे, इनको ज़िंदगी दे। अगर ये कलाम की भूख और प्यास रखते हैं, खुदा अपने ही कलाम को नाज़िल फरमाकर वो शिफा बख्शते हैं। आज हमारे दरमियान खुदा के खादम जो एवेंजलिज्म की खिदमत करते हैं, यानी मुबश्शिर सलामत साहब, सलामत बूटा साहब, खुदा अपने बंदा को जा अपनी जलाल, अपनी कसरत, कलाम की कुदरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। और एवेंजलिज्म वही होता है जो सारी भीड़ के अंदर, सारी दुनिया के अंदर वो इस अंजील की बिशारत देते हैं। यही एवेंजलिज्म का काम है। एवेंजलिज्म कभी बैठता नहीं है। एवेंजलिज्म जो है वो चलता है, उसने कहीं रुकना नहीं है। आज मैं भी ये चाहता हूं कि खुदा के कलाम खुदा को और खुदा के खुदाम को
प्यारे भाई सलामत भूटा साहब को आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। और जोरदार तालियों, और जोरदार तालियों, जोरदार तालियों। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स का कि जिसने आज मुझे इस जगह पर मदऊ किया कि मैं खुदावंद जिंदा खुदा की गवाही दे सकूं। और मैं जब भी कभी कहीं कलाम सुनाने के लिए जाता हूं तो मैं ये बात अज़दहा जरूरी कहता हूं कि खुदा के कलाम की गवाही देना किसी भी ऑनर से कम नहीं। दुनिया के अंदर इस बात से बढ़कर मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। मेरी यही इज्जत है, मेरा यही मुकाम है कि मैं जिंदा खुदा का गवाह हूं और शुक्रगुजार हूं खुदा के खादिम पास्टर नजीर साहब का कि जिन्होंने मुझ जैसे निकम्मे खादिम को ये इज्जत दी कि मैं उनकी कलीसिया के अंदर आकर खुदा के कलाम की गवाही दे सकूं। और मेरा दिल नहायत खुदा का शुक्रगुजार है कि आप सब जब प्रस्तिश कर रहे थे तो भरपूर आपने खुदावंद को जलाल दिया। मैं चाहूंगा कि जितने यहां पर बैठे हैं सभी अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आप सबों ने अपने अपने लिए ताली बजाई, मेरे लिए बजाई, और इन तालियों का जो हकदार है आए उसके लिए जोरदार बजाएं। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से कलामी खुदा को खोलिए। यशाया नबी की किताब उसका 44वां बाप 44 बाप और उसकी 3री आयते मुकद्दसा की तलावत करना चाहता हूं। बेटियों में से दरख्वास्त है कि कोई भी सामने आए और तलावत करने में रहनुमाई करे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। आमीन। खुदान के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। अपने मजमून पर आने से पहले मैं खुदा के कलाम के ताल्लुक से एक बात करना चाहता हूं। दुनिया के अंदर जितने भी आलूम पाए जाते हैं, जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी पाई जाती है, सबको किसी
न किसी सहारे की जरूरत है। वाहिद खुदा का कलाम है जिसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि ये तमाम अलूम को सहारा देता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिसको खुदा का कलाम सहारा देता है, दुनिया का कोई भी बहरान, दुनिया का कोई भी तूफान, दुनिया की कोई भी तंगदस्ती, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसका सहारा जिंदा खुदा का कलाम है। आमीन। यशायाह के तलक से भी एक बात करना चाहता हूं। किसी खादिम ने कहा, खुदा ना करे कि खुदा के कलाम मुकद्दस में से किसी एक किताब का मुझे चुनाव करना पड़े। अगर से ऐसा वक्त मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं यशायाह की किताब का चुनाव करूंगा। किसी ने उस खादिम से कहा कि तू यशायाह की किताब का ही क्यों चुनाव करेगा? उसने कहा, कलाम मुकद्दस की 66 किताबें और यशायाह के 66 अबवाब, इसका हर एक अबवाब हर एक किताब की नुमाइंदगी करता है। इसलिए मैं यशायाह की किताब का ही चुनाव करूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, जो हमने आयते मुकद्दसा की तलावत सुनी, मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर नाजिल करूंगा। आज का जो मेरा मजमून है वो है, प्यासे आबे हयात पीने को आए। दुनियावी तौर पर अब सब जानते हैं कि जब किसी भी जानदार ने पानी से लबरेज हुआ हो तो उसे वो पानी की जरूरत नहीं। जब प्यास लगी होती है तो फिर पानी मांगा जाता है, उसकी हाजत होती है, पानी की डिमांड की जाती है। और जो प्यासे होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, और हमारा खुदा जरूरतों को पूरा करने वाला है। मतन के मुताबिक, आयते मुकद्दसा के मुताबिक, इस्राएली खुदा की हजूरी और रूहुल कुद्स के प्यासे थे, और बाज इस्राएली गुनाह के बायस से खुदा के रूहुल कुद्स को नाराज कर चुके, और जब वो खुदा के रूहुल कुद्स को नाराज कर चुके तो यही कलाम उनको दिया गया कि मैं प्यासी जमीन पर क्या करूंगा जी? पानी उंडेलूंगा। और जब उन्होंने
ये कलाम सुना तो रूह को सुन से नाराज था, और फिर उन्होंने इकरार किया, और फिर वो जब ये कलाम उन्हें मिला तो वो रूह को उसके क्या हो गए, प्यासे हो गए। जब गुनाह के बायस से हम और रूह को उसको नाराज कर देते हैं, रंजीदा कर देते हैं, तो फिर वो हमारी रूहानी प्यास को वो खत्म नहीं करता। और जब फिर इकरार किया जाता है तो फिर हमारी वो प्यास को खत्म करता है। और इस्राएली कौम खुदा के रूह को उसके फिर प्यासे हुए, वो खुदा को कहने लगे कि हमने तेरे कलाम को सुना है कि तू प्यासी जमीन पर पानी उंडेलता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बंजर जमीनों पर पानी को उंडेल। हमारा मजमून क्या है? प्यासे आबे हयात पीने को आए। मजमून का मतलब, आबे का मतलब पानी है। आबे का मतलब क्या है जी? पानी है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जरूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर जिस पानी की मैं बात करना चाहता हूं वो खुदा का रूह कुद्स है। वो खुदा के रूह कुद्स की हजूरी को जाहिर करती है। पानी तो हम पीते रहते हैं, अच्छे कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, मगर जिस पानी की मैं आज बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा? अगर तू मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की। हम कौन से पानी के प्यासे हैं? कॉलोनी के अंदर पानी की शॉर्टेज, टैंकर वाले के पीछे ओ पानी का अरेंज करते हैं, क्योंकि पानी के बिना गुजारा नहीं। मगर मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि उस सामरी औरत की जिंदगी पहले भी तो गुजर रही थी, उसे क्यों जिंदगी के पानी की जरूरत पड़ी? क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर जिंदगी का पानी नहीं था। इसीलिए तो यीशु ने आज तक खुद ये बात कही कि अगर तू मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। क्या हम रूह को, उसके पानी को, उसकी हजूरी को मांगते हैं? मैं बड़ा शादमान हो रहा था जब बहनें नाचकर खुदा की प्रस्तुति कर रही थी। नाचते कौन है? जिसको यहूदा के कबीले के शेरे बब्बर के साथ इश्क होता है, जो उससे प्यार करते हैं, जो अपनी प्यास को जाहिर करते हैं, उनको प्यास को मिटाता और उन्हें ये फजल देता है कि वो दौलत की तरह प्रस्तिश करें। हयात का मतलब जिंदगी है। हयात का क्या मतलब है? जिंदगी है। ये जिंदगी जो जमीन पर हम गुजार रहे हैं, ये नहीं
ये जिंदगी तो चंद सालों की है, वो थोड़े वक्त के लिए है। यहाँ पर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो अपनी जिंदगी है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। आप किस जिंदगी के पीछे हैं? कौन सी जिंदगी की वो आप ज्यादा कोशिश करते हैं जीने की? ज्यादातर यही है कि हम मौत से अक्सर डरते रहते हैं। ऐसा ही है ना? क्यों जी? मगर मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूं कि जो जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली है उसकी तलाश करें। क्या खुदा के कलाम में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। कितने हैं जो कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं? हालेलुया। हम सभी कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो यूं ये मतलब हुआ, क्योंकि इस्राएली और आज हम आबे हयात यानी जिंदगी का पानी पीना चाहते हैं। इस्राएली खुदा के रूहुल कुद्स और उसकी हजूरी के प्यासे हुए और खुदा ने रूहुल कुद्स की बारिश को उन पर जारी किया। और आज खुदावंद अगरचे हम रूहुल कुद्स के प्यासे हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कि वो अपनी बारिश को हम पर बरसाने को है। आमीन। और आज की इबादत और इस कलाम से खुदा इस कलीसिया के ईमानदारों की प्यास को बढ़ाते हैं। वो खुदा कहता है कि अपनी प्यास को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ प्यास को? हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए ना तो हम कहते हैं चलो संडे वाले दिन भी हम काम कर लेते हैं, जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि हम ये वाला काम छोड़ देते हैं, एक ही करते हैं और खुदा की हजूरी में बैठकर उसे कहते हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा कर। क्या हमारा खुदा हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता? खुदा करता है। आज वो हमारी रूहानी प्यास को बढ़ाता है और वो कहता है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। हम देखते हैं किसान जब किसी खेत में बीज बोता है तो उस जमीन की हालत बताती है उसे कि इस जमीन को पानी की जरूरत है। हमारा खुदा हमारी हालतों को देखकर जानता है कि किसको जिंदगी के पानी की जरूरत है। अपनी जरूरत को जब हम उसके सामने पेश करते हैं और प्यासे होते हैं तो फिर वो क्या करता है जी? हमारी प्यास को बढ़ाता है। प्यासे आबे हयात पीने को आए। पीने को आए का मतलब है यानी रूहुल कुद्स की कुव्वत और खुदा की हजूरी को लेने आए। जब हम उसके हजूर में आते हैं
उसके सामने झुकते हैं, घर में अपने दुआया मजबा पर बैठते हैं, तो उसकी हजूरी को मांगे और उसकी हजूरी को ले। क्या लिखा है? मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगने की जरूरत है, पीने को आए, उसकी हजूरी को लेने आए। मेरा ये वादा है, मेरे दिल की ये लालसा है कि सारी प्यासी जमीनें सहराब हो। आमीन। लेने को आए ताकि मसीह खुदावंद का मरना और फिर जी उठने का मकसद पूरा हो। अगर जे हम उसकी हजूरी से अधूरे अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, तो खुदा यीशु मसीह का मरना और उसका जी उठना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। वो हमारी खातर मुआ। और मेरे मैसेज की ये बात नहीं मैं करता चलूं। कुछ लोग कहते हैं भाई जी परेशानियां बढ़िया ने, हम कैसे दुआ करें, दुआ को दिल ही नहीं करता। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह उस दुख की घड़ी में थे, जब वो मुसीबत में थे, सारी दुनिया का गुनाह उस पर लाद दिया गया था, असियत में थे, तो वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। ते असी कहने भाई जी परेशानियां ही बड़ियां ने, बच्चियां दी फीस ही नहीं पूरी हुंदी, इमरान खान ने बिजली ते गैस एडा महंगा कर छड़े, परेशानी नहीं मुकती। भाई अगर कोई परेशानियों को खत्म करने वाला है तो वो यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर है, जो मर गया था और फिर जिंदा हुआ ताकि उसकी हजूरी को ले, ताकि उसके मरने का और जी उठने का मकसद पूरा हो। खुदा प्यासी जमीन पर पानी क्यों अंधेरना चाहता है? यानी खुदा क्योंकि अपने बंदा यसाया के वसीला से प्यासों की प्यास को बढ़ाता है। वो ये लिखता है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। और लिखा है उसने हमको इसलिए बनाया कि हम उसकी हजूरी में रहें। ये खुदा पानी पर, खुदा प्यासी जमीन पर क्यों पानी उंडेलना चाहता है, ये उसकी वजह है। खुदा हमारा खुदा चाहता है कि बनी लो इंसान मेरी हजूरी के अंदर रहे और मैं उसे देखता रहूं। आप सब वाकिफ हैं इस बात से कि खुदा ने जब आदम को बनाया और फिर हवा को बनाया
तो खुदा ने उन्हें कहां रखा? खुदा ने उनको बागे अदन के अंदर रखा, अपनी हजूरी के अंदर रखा। और खुदा ठंडे वक्त में रोज आता। कोई नांगा करता जी? असी नांगा कर जाने। छो अज साडे मेहमान आ गए। काफी लोगों की तरफ से ये बात सुननी पड़ती है। यीशु खुदा हर रोज आदम को आकर पुकारता, उससे मुलाकात करता, और खुदा की ये लालसा थी कि आदम मेरी हजूरी में रहे। और आज भी खुदा की यही लालसा है, यही उसकी ख्वाहिश है, यही वो चाहता है कि हर एक बनी इंसान मेरी हजूरी में रहे, और मैं हर रोज उससे मुलाकात करता रहूं और उससे मेरी हर रोज बातचीत हो। क्या करते हैं उससे बातचीत? कितने लोग हैं जो बिना नागा उससे बातचीत करते हैं? कम लोग हैं, कम लोग हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि खुदा आज प्यासी जमीनों पर पानी उंडेलना चाहता है। खुदा कभी भी बेफायदा नहीं बोलता। दूसरी वजह क्या है कि दूसरी वजह वो खौफजदा लोगों का खौफ दूर करना चाहता है। कैसे लोगों का जी? खौफजदा लोगों का वो खौफ दूर करना चाहता है। इसलिए वो प्यासी जमीनों पर पानी उंडेलना चाहता है कि जो खौफजदा लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो अज़ियतों का शिकार हैं, जो मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं, वो कैसा बनाना चाहता है? सदरक, मिशक और अब्दुलनजू अब सब इस बात से वाकिफ है। जब ये ऑर्डर किया गया कि इनको आग की जलती हुई भट्टियों में डाल दिया जाए, क्योंकि जो हमारी बात इन्होंने नहीं मानी, तो इन्हें जमीन पर जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। और ये भी लिखा हुआ है कि भट्टी की जो आग है कितनी गुना ज्यादा कर दो? 7 गुना ज्यादा कर दो। और फिर इनको बांधकर आग की जलती हुई भट्टियों में डाल दिया जाए। और जब जमीन पर उन्हें बांधा जा रहा था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी, इत्मीनान, और खुदा आसमान से देख रहा था, और सारे फरिश्ते जिनकी निगाहें खुदा की तरफ लगी हुई थी, कि क्या पता हर फरिश्ता यही सोच रहा था, क्या पता खुदावंद मुझे अभी ऑर्डर करे और मैं जमीन पर जाकर उन तीनों को बचाऊं। सब तैयार, जैसे दौड़ में दौड़ते हैं तो खिलाड़ी इस तरह से रेडी बैठा होता है कि कब 1 2 3 हो और मैं जाऊं। और
फरिश्ते देखते रहे, और जब उन तीनों को आग की जलती हुई भट्टियों में डाला गया, तो लिखा हुआ है कि जिन्होंने फेंका था वो भी क्या हुए? झुलस गए। और फरिश्ते इंतजार कर रहे थे ऑर्डर का। फरिश्तों को कहा ही नहीं, खुदा की इंसान से ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अजीब ही प्यार है ना, कि जहां भी उतर आता है, चाहे मौत वाला घर हो, चाहे आग की भट्टियां हो, चाहे शेरों की माद हो, मातम को वो खुशी में बदल देने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह अज़्दख़ुद आग की जलती हुई भट्टी में आया, तो बादशाह ने कहा कि मैं देखूं तो सही, ये अभी तक खत्म ही हुए हैं कि नहीं। और जब बादशाह ने देखा तो वो पूछने लगा, भट्टी के अंदर कितनों को फेंका है? उन्होंने कहा 3। वो कहता नहीं, मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। एक तो वो नजर आ रहा है जिसकी सूरत कैसी है? अल्लाह सादिक के जैसी है। मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको भी ऐसा बनाना चाहता है। वो आबे हयात इसलिए पिलाना चाहता है कि इस खौफज़दा लोगों का खौफ दूर हो, क्योंकि हमें दहशत का रूह नहीं दिया गया। कैसा रूह हमें मिला है? मोहब्बत का, कुदरत का, जलाल का। वो गमज़दा लोगों का, खौफज़दा लोगों का खौफ दूर करना चाहता है। बातें अभी काफी है मेरी, मगर मैं आखिरी बात करूंगा। मैं अपने 2 पॉइंट ये भी छोड़ रहा हूं टाइम की वजह से। एक तमसील की तरफ आते हैं। बनी कोरा एक परस्तार था। बनी कोरा एक परस्तार था। वो खुदा की हैकल के अंदर अपनी बारी से खुदा की प्रस्तिश करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चर्च के अंदर मौका ना मिले ते कोई भैन होए या भरा होए, की हुंदा है, रुस जांदे ने। नहीं जी, मेरी ते आवाज ही बड़ी प्यारी है, मेरे वाल ते कदी किसी ने गौर ही नहीं की। बनी कोरा का एक परस्तार था जो हैकल के अंदर अपनी बारी से खुदा की प्रस्तिश करता और गुनाह के बायस से, किसके बायस से? गुनाह के बायस से वो खुदा से दूर चला गया। जिंदगी गुजरती रही, मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां जिंदगी में आती रही। और जब प्रस्तिश वाला वक्त याद आता तो उदास हो जाता।
सोचता कि जो खुदा की हजूरी का लुत्फ था ना, वो दुनियावी जिंदगी के अंदर नहीं। बड़े लोग हैं जो अपनी जिंदगी को दुनियावी तौर पर ही गुजार देते हैं, और जब बनी कोरा का परस्तार गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया तो खुदा उससे रूठ गया। खुदा भी उससे रूठा हुआ है और परस्तार भी रूठा हुआ, वो भी खुदा से दूर चला गया। फिर एक दिन बनी कोरा के अंदर खुदा की प्यास लगी। क्या लगी जी? प्यास लगी। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लगी। अगर ऐसी प्यास आज हमारे अंदर भी लग जाए ना, तो हमारी जिंदगी एक लम्हे के अंदर क्या हो जाए जी? तब्दील हो जाए। ओ प्यास लगी और बहुत ज्यादा लगी, और वो कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। बनी कोरा का परस्तार कहता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, और अपनी प्यास को इस तरह से जाहिर करता है, ऐलान करता है, मेरी रूह ऐसे तड़पती है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। खुदावन मेरी रूह बेचैन है, तेरे बिना इसे सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं पाती। मेरी रूह ऐसी प्यासी है, ऐसे तरसती है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। और हिरनी पानी के नालों को क्यों तरसती है? हिरनी जब बियाबान के अंदर रहती है तो खादिम मुख्तलिफ तरीकों से इसकी मिसाल देते हैं। हिरनी जब बियाबान के अंदर रहती है तो हिरनी का बदन स्मेल करता है, और उस स्मेल को फॉलो करता हुआ शेर हिरनी का शिकार कर लेता है। और शिकारी अक्सर औकात कहते हैं कि जो हिरन का शिकार है ना, ये शेर बड़े शौक से करता है। और जब हिरनी को चंद दिन हो जाते, गुजर जाते पानी में से नहाए हुए, तो फिर वो पानी की तलाश करती है। वो सोचती है अगर मुझे पानी ना मिला, मैंने अपने बदन से स्मेल को दूर ना किया, तो मैं शेर का शिकार हो जाऊंगी। वो अपनी जान बचाने के लिए परेशानी की हालत में वो पानी की तलाश करती है, मशरक की तरफ जाती है, पानी नहीं मिला, मगरब की तरफ चली गई, पानी नहीं मिला, तीसरी साइड पे चली गई, चौथी पर पानी को ढूंढना उसके लिए अस्तहा जरूरी है। अगरचे पानी को ना ढूंढे, पानी उसे ना मिले,
तो शेर उसका शिकार कर देता है। आमीन। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं कि आप रूहुल कुद्स के पानी के बिना अधूरे हैं। अगरचे रूहुल कुद्स के पानी से हर रोज आप ताजा दम नहीं होते, उसकी हजूरी के अंदर डूबते नहीं, तो क्या लिखा हुआ है पतरस के खत के अंदर? होशियार रहो और क्या हो? बेदार हो। क्यों कहा ये? क्यों जी भाई साहब? वो गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह फाड़ता फिरता है ताकि कब किसको फाड़ खाए। अगर जो हम चाहते हैं कि हम इब्लीस का जो शेरे बब्बर की तरह फाड़ता है उसका शिकार ना हो, तो फिर हमें आबे हयात पीना जरूरी है। अगरचे हम आबे हयात के बगैर चाहें कि अपनी जिंदगी गुजार दे, तो ये कोई जिंदगी नहीं। आमीन। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई जिंदगी का पानी पीना चाहे तो वो मेरे पास आए। कितने हैं जो रूहुल कुद्स के पानी को आज सुबह पीना चाहते हैं? अपने हाथों को बुलंद कीजिए। सारी जमायत है। आमीन। सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि सारी जमायत है जो रूहुल कुद्स की प्यासी है। शान से कहूँगा सामने आए, सब अपने कदमों पे खड़े हो। बस अब सॉरी सिर्फ 2 से 3 मिनट। हालेलुया। सबकी आंखें बंद और हाथ बुलंद हो। पास्टर शहजाद साहब भी आ जाए सामने। सर आप भी आ जाए। पास्टर नजीर साहब भी। सब जिस्म और रूह में तू बसना, जान जिस्म और रूह में तू बसना, हाथ बुलंद कर ले सारे। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटे गिरते आते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटे गिरते जाते अपने प्यास को जाहिर कीजिए।
सब ने इकरार किया कि वो खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं। सारी जुमायत के हाथ खड़े थे। तालियां बजाइए रूहुल कुद्स के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। और मैं खुदा के खादिम पास्टर नजीर साहब से कहूंगा कि वो सामने आई और जितने ही जिंदगियों ने अपने हाथ को बुलंद किया है उन सब के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा बेतरतीबियों को नहीं चाहता। आप समझते हैं कि खुदा तरतीब का खुदा है। जब तक तरतीब होती है खुदा का अबर छाया रहता है। जैसे बेतरतीबी आती है खुदा का अबर हट जाता है। कलाम फरमाता है जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का अबर छा जाता है। आमीन। अभी हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीख रहे थे। बड़ा अच्छा मज़मून था, आबे हयात। पीना है, कौन पीता है आबे हयात? अजीजों, वही लोग जिनके अंदर तड़प आ जाती है वो आबे हयात के पास आ जाते हैं। ज़काई गो गुनाहगार है, ज़काई मसूल लेने वाला है, ज़काई मसूल लेने वालों का सरदार है। लेकिन ज़काई के अंदर एक तड़प आ गई है कि मैं आज उस यीशु को देखूंगा। और कलाम खुदा फरमाते हैं जिसका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाता है, खुदा उसी को उसके नाम से पुकारता है। आमीन। जब इसके ये तड़प आ गई है तो ये देखने का बड़ा मुंतज़िर था कि मैं यीशु को देखूंगा। है इसकी छोटी सी हाइट है, छोटे से कद का है, लेकिन ये कूलर के पेड़ पर चढ़ गया है। ये यीशु को देख रहा है। अब जिसकी निगाहें उस आबे हयात की तरफ लग जाती है फिर उसका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाता है। जो उसके भेड़ खाने में कोई भेड़ जमा हो जाती है वो उसको उसी के नाम से पुकारता है। और यीशु ने भी जब उसको देखना शुरू किया उसने कहा ज़काई नीचे उतरा, आज ही मुझे तेरे घर जाना जरूर है। अजीजों, याद रखें, बड़ा खूबसूरत मज़मून था। खुदा ने अपने खादम को मुबश्शिर सलामत साहब को अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। मैं शादमान हूँ खुदा की इस उत्तम आवाज़ को सुनकर। आप भी बहुत लोग खुश होंगे, आपने बरकत पाई होगी। लेकिन खुदा अच्छे प्रस्तारों को ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करते हैं। वो ऐसे प्रस्तारों को नहीं ढूंढता जो बेतरतीबियां पैदा करें। ऐसे प्रस्तारों को ढूंढते नहीं, ऐसे प्रस्तार को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करे। एक बड़ा प्रस्तार, बड़ी प्रस्तुत करने वाला, उसको एक बड़ी दावत मिल गई कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर प्रस्तुत करनी है। बड़ा हजूम है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजाते जा रहे हैं। वो रो रहा है, लोग तालियां बजाते बजाते आखिरकार लोगों ने अपनी तालियां बंद कर दी।
15-20 मिनट के बाद प्रस्तुत करते करते उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। लोगों ने सवाल किया कि जनाब, जब आप प्रस्तुत कर रहे थे, हम तालियां बजा रहे थे, आप रो रहे थे, हमने तालियां बंद कर दी, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, ये क्या है? उसने कहा, हाँ, जब मैं प्रस्तुत कर रहा था, मेरी प्रस्तुत सिर्फ आप लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन जो खिड़की में मेरा उस्ताद बैठा हुआ था सामने, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, इसलिए मैं आंसू बहा रहा था, रो रहा था। जैसे ही उसको मेरी प्रस्तुत पसंद आई, उसने तालियां बजाई तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आमीन। खुदा अच्छे पुरस्कारों को जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करते हैं। अच्छा है बेटा, शान बड़ी अच्छी प्रस्तुत कर रहा था, खुशी है मुझे, लेकिन खुदा तरतीब का खुदा है, बड़ा ख्याल करें। खुदा के हाथों में आ जाना बड़ी होलनाक बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। ऐसी कोई मामूली बात नहीं है कि आप उसकी हजूरी में आ गए हैं, आप जैसा मर्जी करें, ऐसा नहीं, आपके इख्तियार में नहीं होगा, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो खुद इख्तियार वाला है, क्योंकि ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है और मैं ये इख्तियार तुम्हें भी दे देता हूँ। आमीन। ये उसने इख्तियार दिया है हमें, फिर उसके इख्तियार को आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है। आप प्रस्तुत करते हैं, बड़े ध्यान से करें, क्या मेरी प्रस्तुत मेरे खुदा को पसंद आ रही है? हमने लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं करनी। किसके लिए? लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं करनी, हमें सिर्फ उस यीशु के लिए करनी है जिससे हमें आबे हयात मिलता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर बेतरतीबी होगी, मौजूदा नहीं होगा। क्या मौजूदा हो सकते हैं? रूह कुदस तरतीब मांगता है, जैसे ही रूह कुदस को तरतीब मिलती है, मौजूदा हो जाता है। आप हैरान कौन हो जाएंगे, ये क्या हो गया है? वो तरतीब मांगता है। जितनी देर आप तरतीब से खड़े रहेंगे, खुदा सुनता रहेगा। खुदा अच्छे प्रस्तारों को ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अच्छा ये है, हमें सीखने का खुदा मौका देता है, आप सीखें, ये अच्छी बात है। मैं लाहौर शहर के अंदर गया हुआ था, कल मैं आया हूं। लाहौर के अंदर उस बहन को जिसका नाम रोजी था, डॉक्टर ने लाइलाज किया हुआ है उसको, उसके घुटने दोनों खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा इसका एक घुटना 10 लाख रुपए का होगा। कितने का? 10 लाख का। उसको डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया है। और खुदावन के नाम को जलाल मिले। कोई हम बड़े खादम हैं, हम तो छोटे से खादम हैं। ये तो उसका फजल है कि मिट्टी के टूटे फूटे हुए बर्तनों को क्या करते हैं जी, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने ईमान के साथ ये बात की। मैंने कहा बहन आप चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमने छोटी सी दुआ की और बहन ने यीशु मसीह के नाम से चलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब छोटी सी दुआ करें, लेकिन बड़ी तरतीब के साथ और रूह में दुआ करें। हम रूह के खादम हैं। किसके खादम हैं? रूह को रंजीदा नहीं करना। रूह को रंजीदा, इसलिए अगर खुदा का रूह रंजीदा हो जाए
तो फिर याद रखना फिर कुछ भी नहीं होगा हमारा। भाई सलामत, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपको सलूट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, जोरदार तारीफ। बेटे शान ने कोशिश की है, आओ बेटे शान के लिए जोरदार तारीफ। आप सब लोग जानते हैं मैं किसी की खुशामद नहीं करता, करता हूँ किसी की खुशामद? बोलो सच्चाई से, करता हूँ? मैं कोई चापलूसी नहीं करता सलामत भाई, चिकनी चौपड़ी बातें नहीं करता। मेरा लहजा सख्त है, तबीयत सख्त है। बस यही है कि जो भी बात करते हम कहते हैं सच्चाई के साथ हो। कोई इसमें शेखी वाली बात नहीं है। अबलीस जिंदगी की शेखियाँ मारता है, इसलिए खुदा का खौफ क्या है? खुदा का इल्म है, और खुदा का इल्म उसी की ज़िंदगी में आता है, इसकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ आता है, इल्म का शुरू हो जाता है। दुनिया का इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन खुदा का इल्म क्या करता है? खौफ पैदा करता है। अजीज़ों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर मंथ अशाए बानी की मीटिंग होती है, और इस अशाए बानी की मीटिंग में हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उसके गोश्त और खून में दाखिल होते हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि अपनी सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि तू हमारा वफादार खुदा है, तू हमारा मुबारक खुदा है। हम तुझे अपना इरशाद आज़म कहते हैं, तुझे जलाल का बादशाह कहते हैं। खुदा तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाबंदों का खुदाबंद है। आज सुबह तुझे जलाल मिलता रहे। शुक्रगुजार है तेरे खूबसूरत जिंदगी बख्श उत्तम कलाम के लिए, खूबसूरत इल्हाम के लिए मेरे खुदा, कि तू आज अपने प्यारों के साथ अपने बच्चों से तू हम कलाम हुआ। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने अपने बेटे को, अपने खादम भाई सलामत बूटा को तूने बड़े जलाल और अपनी कसरत साथ इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद। हम सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे पाक को देते हैं। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, फजल करके तेरे लोग तेरे कलाम को अपने दिल में रख सकें और कभी तेरे कलाम के खिलाफ गुनाह ना कर सकें, और अमल करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें तो जलाल तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आओ, हम चाहते हैं चंद मिनटों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आओ, इशाए बानी की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई आंख खुली ना रहे, सब सर झुक जाए, कोई किसी को दाएं बाएं ना देखे। ख्याल करें आप खुदा की हजूरी में हैं। बड़े ध्यान के साथ ख्याल करना। एक मोंडा मारन वाले नूं मैं नहीं पसंद करता, एक हुज मारन वाले नूं पसंद नहीं करता, एक अख मारने वाले नूं पसंद नहीं करता। उसी वक्त मैं बाहर जमात में से बाहर निकाल देता हूँ। अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की, मस्ती की, शरारत की, तो आपने परेशान नहीं होना। आप शायद कोई बीच में चंद के लोग नए भी होंगे, लेकिन अच्छा ही ये सीखना है। बड़े अदब के साथ, इत्तराम के साथ, संजीदगी के साथ हम खुदा की हजूरी में हैं।